हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चैप्टर थर्ड का पार्ट थर्ड आज हम कंप्लीट करने वाले हैं और इस लेक्चर में ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले से ही दो चैप्टर जो दो लेक्चर्स हैं वो आ चुके हैं। तो हमने पढ़ा लास्ट लेक्चर में कि हमारी रिकॉर्डिंग टेक्निक्स दो प्रकार की होती है, एक होते हैं प्रोसेस चार्ट्स और एक होते हैं डायग्राम्स। क्लियर। अब प्रोसेस चार्ट अगेन दो टाइप के थे, एक नॉट डिपेक्टिव टाइम स्केल और एक डिपेक्टिव टाइम स्केल। नॉट डिपेक्टिव टाइम स्केल क्या थी? जो गतिविधियों के क्रम के साथ गतिविधियों के क्रम को समय के साथ नहीं दर्शाते, वो नॉट डिपेक्टिव टाइम स्केल थे। और जो डिपेक्टिव टाइम स्केल हैं वो गतिविधियों के क्रम को समय के साथ दर्शाते हैं। ठीक है, उसमें समय भी इंक्लूडेड है। अगेन नॉन डिपेक्टिव टाइम स्केल तीन प्रकार के थे, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट और ऑपरेटर चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट तीन प्रकार के थे, मैन टाइप, मशीन टाइप और मटीरियल टाइप। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें इस लेक्चर में कहां से शुरुआत करनी है? डिपेक्टिव टाइम स्केल से हमने शुरुआत करनी है। डिपेक्टिव टाइम स्केल कौन से हैं? गतिविधियों को समय के क्रम के साथ भी दर्शाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं कौन से प्रोसेस चार्ट? डिपेक्टिव टाइम स्केल प्रोसेस चार्ट। अब ये इसमें इसका एक जो है वो टाइप है, वो कौन सा टाइप है? उसको हम बोलते हैं मल्टी एक्टिविटी चार्ट। मल्टी एक्टिविटी चार्ट। अब ये देखो मल्टी एक्टिविटी चार्ट। मल्टी एक्टिविटी चार्ट क्या है? मल्टी एक्टिविटी चार्ट वो चार्ट है जिसमें मोर देन वन आइटम्स आर रिकॉर्डेड ऑन अ कॉमन टाइम स्केल टू शो देयर इंटर रिलेशनशिप। बेसिकली क्या कर रहा है कि एक सेम समय पर, सेम टाइम पर ही जो एक ऑपरेशन है उसको बार बार किया जा रहा है, ताकि हमें यह पता चल पाए, और अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है ताकि हमें यह क्लियर हो पाए कि हम कहां पर अपना टाइम जो है वो सेव कर सकते हैं। बेसिकली जो टाइम डिपेक्टिव टाइम स्केल जो प्रोसेस चार्ट्स हैं, टाइम डिपेक्टिंग स्केल चार्ट्स हैं, वो बेसिकली इसलिए हैं ताकि हम जो है वो अपना समय को बचा पाए। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में समय को बचाना बहुत मैटर करता है, ट्रस्ट मी। क्योंकि अगर आप 1 घंटा भी सेव कर पा रहे हैं तो आप कुछ नए प्रोडक्ट्स उस 1 घंटे में बना पाएंगे, या फिर कुछ नया काम आप उस 1 घंटे में कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज आपको समझ में आई। उसके बाद ये देखो हिंदी में वही चीज लिखी हुई है कि एक चार्ट है जिसमें एक से अधिक वस्तुओं की गतिविधियों को उनके अंतर संबंध को दिखाने के लिए एक सामान्य समय पैमाने पर दर्ज किया जाता है, उसको हम बोल देते हैं मल्टी एक्टिविटी चार्ट। अब जो हमारे मल्टी एक्टिविटी चार्ट है, इनका और क्या क्या काम है? इनका काम है ये स्टडी करते हैं आइडियल टाइम ऑफ द मैन एंड मशीन फॉर डूइंग अ जॉब। एक आइडियल टाइम पे जो काम हो रहा है, किसी काम को करने के लिए आदमी और मशीन का निष्कर्ष समय का अध्ययन करना। कि भाई कोई इंसान है, आपने उसको कोई काम दिया कि भाई तुम्हें जो है वो मार्केट से जाकर के सब्जी को लेकर के आना है। अब आपको पता है कि मार्केट से सब्जी लाने में आधा घंटा लगता है, ठीक है, लेकिन वो वही काम 1 से 1.5 घंटे में लौट करके आ रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि इसने कहीं ना कहीं समय को जो है वो व्यर्थ किया है, खराब किया है, वेस्ट किया है। तो वही काम करता है हमारा टाइम डिपेक्टिंग स्केल प्रोसेस चार्ट, और जिसका टाइप क्या हो गया आपका? मल्टी एक्टिविटी चार्ट। तो मल्टी एक्टिविटी चार्ट में आपको पता चल रहा है। दूसरा, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मशीन्स हैंडल्ड बाय वन ऑपरेटर। एक ऑपरेटर द्वारा संभाली जाने वाली मशीनों की संख्या निर्धारित करना। कि भाई एक ऑपरेटर है, आपने उसको एक मशीन दे दी, वो संभाल लेगा, 2 दे दी संभाल लेगा, 3 दे दी संभाल लेगा। लेकिन आपने एक ऑपरेटर को कहा कि आज से ये 50 की 50 मशीनें तुम चलाओगे, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो सभी मशीनें संभाल पाएगा? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। उसको क्या आएगी? प्रॉब्लम आएगी। आगे देखते हैं। अब आ जाता है इनके प्रकार। तो हमारे जो मल्टी एक्टिविटी चार्ट है वो 3 प्रकार के हैं। पहला आ जाता है आपका मैन मशीन चार्ट, मैन मशीन चार्ट। दूसरा आ जाता है आपका गैंग चार्ट, गैंग चार्ट। और तीसरा आ जाता है आपका सीमो चार्ट, सीमो चार्ट। ऑल्दो ये आगे वाले चैप्टर्स में थोड़े डीपली पढ़ने हमें, तो इसमें सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ेंगे हम गैंग चार्ट की और सीमो चार्ट की, ठीक है। अब तीनों ये एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे ये क्या चीज है। सबसे पहले पढ़ेंगे आप मैन मशीन चार्ट। नाम से ही पता चल रहा है क्या है? मानव मशीन चार्ट है। तो क्या कह रहा है? ये चार्ट श्रमिक तथा मशीन के अंतर संबंध को दर्शाता है।
कि आप इंसान है और इंसान कोई मशीन को ऑपरेट कर रहा है, तो उस मशीन में और उस इंसान में क्या रिलेशन है। इस चार्ट के द्वारा यह पता चल जाता है कि किस समय मशीन व श्रमिक खाली है, वह खाली समय को कम करके उत्पादकता एवं दक्षता में वृद्धि की जा सकती है। तो हमें यह पता चल जाता है कि जो इंसान है वो किस समय खाली है, किस समय हमारी जो मशीन है वो बंद है। तो उस समय को हम क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्टिविटी पर ही बेस है। आगे कह रहा है कि अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप किसी इंसान को इतना काम दे दें कि आप उसको 1 मिनट का समय भी रेस्ट करने का ना दें। ये एक नोटेड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है गैंग चार्ट। गैंग चार्ट का मतलब क्या है? गैंग का मतलब ही क्या होता है भाई? गैंग मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसको बोल देते हैं गैंग। तो जब बहुत सारे श्रमिक एक साथ समूह में कार्य कर रहे हों तब इस चार्ट का प्रयोग किया जाता है। समूह की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस चार्ट का निर्माण किया जाता है। तो जब बहुत सारे श्रमिक, बहुत सारे लोग एक साथ समूह में कार्य कर रहे हैं तब इस चार्ट का जो है वो प्रयोग किया जाता है समूह की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए, कि जो ग्रुप है उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। उसको क्या बोल देते हैं हम? उसको बोल देते हैं हम गैंग चार्ट। आगे देखते हैं गैंग चार्ट के बारे में, कुछ और डिटेल्स मैंने डाली है इंपॉर्टेंट। इट इज एन अनदर टाइप ऑफ मल्टी एक्टिविटी चार्ट। ये तो हमें पता लग गया कि जो गैंग चार्ट है वो किसका प्रकार है? मल्टी एक्टिविटी चार्ट का प्रकार है। इस चार्ट को अगर मैं एक साथ बनवा देता तो आपके सर के ऊपर से निकल जाता। ठीक है, अभी तो डायग्राम्स के भी टाइप है। तो मल्टी एक्टिविटी चार्ट में क्या पढ़ा हमने? मैन मशीन चार्ट, गैंग चार्ट, सीमो चार्ट। गैंग चार्ट का क्या है? गैंग चार्ट किसका प्रकार है? मल्टी एक्टिविटी चार्ट का प्रकार है। आगे देखते हैं, शो द रिलेशनशिप which show the relationship carried out by different members of a group or gang with respect to each other while performing a similar task। तो ये क्या बताता है? ये एक रिलेशनशिप शो करता है। रिलेशनशिप शो करता है किसके बीच में? उन लोगों के बीच में जो लोग एक कार्य कर रहे हैं, जो एक समूह या गिरोह के विभिन्न सदस्यों द्वारा एक समान कार्य करते समय एक दूसरे के संबंध में निभाए गए संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, जिसको हम टीम वर्क बोल देते हैं। टीम वर्क सबसे ज्यादा सुना गया वर्ड होता है हमारा इंजीनियरिंग में। सब बोलते हैं कि भाई टीम वर्क में आपको काम करना है, बोलते हैं। तो वो सब चीजें यहीं से निकल करके जाती हैं। तो गैंग चार्ट याद रखना है। आगे देखते हैं सीमो चार्ट। सीमो चार्ट क्या चीज है? समय स्केल पर बनाया गया बायां हाथ दायां हाथ चार्ट सीमो चार्ट कहलाता है। तो बेसिकली सीमो चार्ट क्या कर रहा है? किसी कार्य में रिपीटेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, रिपीटेशन बहुत ज्यादा है, और काम को करने का जो समय है वो बहुत कम है। ठीक है, उसकी ड्यूरेशन काफी कम है। तो वहां पे हम क्या करते हैं? सीमो चार्ट का यूज करते हैं। सीमो चार्ट को बनाने में थर्बलिक्स का प्रयोग किया जाता है। थर्बलिक्स क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं। आगे पढ़ेंगे हम सिंबल्स क्या है, कौन कौन से सिंबल्स का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में किया जाता है। सीमो चार्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब कार्य चक्र की पुनरावृत्ति बहुत अधिक हो, यानी कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा हो, और जो अवधि है वो बहुत कम हो, ड्यूरेशन बहुत कम हो। तो रिपीटेशन को कम करके क्या करते हैं हम? जल्दी से काम को पूरा कर लेते हैं। इसको आगे डिटेल में और पढ़ाऊंगा। अब डायग्राम्स यूज्ड इन मेथड स्टडी, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्टार्ट हो गया। अब डायग्राम्स की बात हो रही है। तो विधि अध्ययन में प्रयुक्त आरेख, डायग्राम को हिंदी में क्या बोल देते हैं? आरेख बोल देते हैं। तो जो डायग्राम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, अब यहां पर आ गए हम। इस चार्ट को जरूर बना लेना कॉपी में, तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। ठीक है, अब डायग्राम क्या चीज है, आरेख क्या चीज है? द फ्लो प्रोसेस चार्ट शोज द सीक्वेंस एंड नेचर ऑफ मूवमेंट बट इट डज नॉट क्लियरली शो द पाथ ऑफ मूवमेंट। हमने पढ़ा कि जो फ्लो प्रोसेस चार्ट थे, जो प्रोसेस चार्ट थे, वो क्या दिखा रहे थे? वो सीक्वेंस एंड नेचर ऑफ मूवमेंट तो दिखा रहे थे कि भाई किस सीक्वेंस में काम किया जाना है। पहले जो है रॉ मटेरियल आना है, उसके बाद उसको टर्निंग में जाना है, मिलिंग में जाना है, लेकिन उसका पाथ शो नहीं कर रहे थे, रास्ता नहीं बता रहे थे। तो डायग्राम क्या करता है? रास्ता भी बताता है साथ साथ। तो डायग्राम शो द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज अलोंग विद देयर टेक्स्ट एंड स्कोप। तो सब कुछ बताता है कौन? डायग्राम। तो आरेखों में गतिविधियों के क्रम के साथ उनके पार्ट तथा कार्य क्षेत्र को भी प्रदर्शित किया जाता है। आगे देखते हैं। अब इसके प्रकार आ गए। तो ये अगेन 2 प्रकार के होते हैं हमारे। पहला होता है फ्लो डायग्राम और दूसरा होता है स्ट्रिंग डायग्राम, डोरी। स्ट्रिंग डायग्राम तो 2 प्रकार के हैं हमारे, फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम। अब ये चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब ये चार्ट यहां पर कंप्लीट हो गया है। रिकॉर्डिंग टेक्निक्स 2 प्रकार की, प्रोसेस चार्ट, डायग्राम।
प्रोसेस चार्ट दो प्रकार के, नॉट डिपिक्टिंग टाइम स्केल, डिपिक्टिंग टाइम स्केल। नॉट डिपिक्टिंग टाइम स्केल तीन प्रकार के, ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, ऑपरेटर चार्ट। उसके बाद जो फ्लो प्रोसेस चार्ट है वो अगेन तीन प्रकार के, मैन टाइप, मटीरियल टाइप, मशीन टाइप। उसके बाद डिपिक्टिंग टाइम स्केल एक प्रकार के, मल्टी एक्टिविटी चार्ट। और मल्टी एक्टिविटी चार्ट तीन प्रकार के, कौन कौन से, मैन मशीन टाइप, गैंग टाइप और सीमो चार्ट। ठीक है। उसके बाद डायग्राम्स, डायग्राम्स कितने प्रकार के, दो, फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम। ठीक है। अब समझो कि फ्लो डायग्राम क्या चीज है, उसको समझा देता हूं। इसको स्क्रीनशॉट चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करने वाला हूं। एक और मुझे फ्लो डायग्राम आपको समझाना है उसके लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है यहां पर। ठीक है। अब जो फ्लो डायग्राम है, फ्लो डायग्राम शोज द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज अलोंग विद द डिस्टेंस एंड पोजीशन कवर्ड ड्यूरिंग वर्क। क्या बोल रहा है कि जो हमारा प्रवाह आरेख में गतिविधियों के क्रम के साथ कार्य के दौरान तय की गई दूरियों तथा पद को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको प्रवाह आरेख, फ्लो डायग्राम को क्या बोल देते हैं, प्रवाह आरेख हिंदी में बोल देते हैं। फ्लो के नाम से पता चल रहा है कि भाई कोई चीज क्या कर रही है, फ्लो कर रही है, बह रही है कोई चीज, तो प्रवाह आरेख इसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है। यह दिखाता है कि फ्लो किस तरीके से हो रहा है, जब हमारे ऑपरेशंस हो रहे हैं तो फ्लो किस तरीके से किया जा रहा है वो ये दिखाता है। अब इसको एक चार्ट की मदद से मैं आपको समझाऊंगा, वो चार्ट हम लोग मिलकर के बनाएंगे और समझेंगे। बहुत ज्यादा गर्मी रहती है इस कमरे में क्योंकि लाइट जलानी पड़ती है और हवा इसमें आती नहीं है, और पंखा हम चला नहीं सकते, नहीं तो उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगी, तो मजबूरी है। लेकिन आपके एग्जाम से तो पढ़ाना भी है आपको, तो इसलिए पंखा नहीं चला सकते, गर्मी में आपको पढ़ाना पड़ता है। आपको भी अजीब लगता होगा कि सर इस तरीके से पढ़ाते रहते हैं पसीने में, है ना, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना भाई, इस चीज को गलत वे में मत लेना। पंखा में चला नहीं सकता हूँ क्योंकि जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी उसकी आवाज, तो थोड़ा सा जो है आप लोग और मेहनत से पढ़े और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करिए और भी स्टूडेंट्स के साथ जो अच्छे हैं, ताकि वो लोग भी इस फ्री कोर्स को पढ़ पाए। नहीं तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के जो कोर्सेस हैं वो परचेज करके आपको पढ़ने पड़ते हैं, और ये जो नोट्स हैं ये एमपॉली के टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको आसानी से जो है वो नोट्स मिल जाएंगे, वहां से डाउनलोड करो और अपना पढ़ो आराम से। अब सबसे पहले देखो फ्लो किस तरीके से दिखाता है। फ्लो इस तरीके से दिखाता है कि इसको इस तरीके से समझो और इस तरीके से बनाओ कि हमारे पास एक छोटा सा स्टोर है, क्या है, स्टोर रूम है, स्टोरेज जहां पे रखा जाता है। यहाँ पे हमने क्या रखा है, यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल रखा हुआ है। भाई स्टोर में तो रखते हैं हम सारा सामान, स्टोर में जो है स्टोर में रॉ मटेरियल हमने रखा हुआ है। उसके बाद हमें पता है कि स्टोर से जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा एक एरिया में जिसका नाम क्या होगा, कटिंग एरिया होगा, जहां पे हमारा जो रॉ मटेरियल है वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काट दिया जाएगा। उसके बाद कटिंग जब हो जाएगी, कटिंग के बाद उसकी क्या की जाएगी, फोर्जिंग की जाएगी। तो ये कौन से एरिया में जाएगा, उसके बाद फोर्जिंग एरिया में जाएगा। लेकिन आप एक चीज देख रहे हैं कि इसके साथ साथ मैं एरो भी बनाता हुआ चल रहा हूं, मतलब डायरेक्शन भी आपको बता रहा हूं। तो ये क्या है, यही इसी चीज को हम क्या बोल रहे हैं, डायग्राम बोल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, फोर्जिंग के बाद उसकी टर्निंग हो जाएगी कि भाई ये टर्निंग एरिया में जाएगा, टर्निंग एरिया में जाएगा। उसके बाद इसको मिलिंग एरिया में भेज देंगे, उसके बाद मिलिंग एरिया में भेज देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको टेस्टेड एरिया में भेज देंगे, जहां पे इसको टेस्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है उसको असेंबल करने के लिए, इंस्पेक्ट करने के लिए भेज देंगे कि यहाँ पे उसका इंस्पेक्शन हो जाएगा, निरीक्षण हो जाएगा। उसके बाद कहाँ भेजेंगे इसको, प्रोडक्ट को जो है वो प्रोडक्ट जहां हमारा रेडी हो गया वहां पे उसको कलेक्ट कर लेंगे जहां से वो मार्केट में चला जाएगा। तो देखो डायग्राम क्या बता रहे हैं, सीक्वेंस वाइज एक डायग्राम हमने बनाया जिससे हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे जो प्रोडक्ट है वो किस तरीके से फ्लो कर रहा है। सबसे पहले वो स्टोर में रखा था रॉ मटेरियल, उसके बाद वो कटिंग एरिया में गया, फिर फोर्जिंग हुई, टर्निंग हुई, मिलिंग हुई, फिर टेस्ट, हीट ट्रीटमेंट वगैरह किए गए उस पर, फिर इंस्पेक्शन हुआ, उसके बाद प्रोडक्ट को कलेक्ट कर लिया गया ताकि वो मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाए। तो इस तरीके से जो हमारे फ्लो डायग्राम्स है वो कार्य करते हैं। उसके बाद देखिए इसी चीज को मैंने 3 पॉइंट में लिखा, जो चीज बनाई इसी चीज को मैंने 3 पॉइंट में लिखा। पहला पॉइंट, द लेआउट ऑफ द वर्क प्लेस इज ड्रॉन टू स्केल। तो लेआउट क्या है, हमने स्केल की मदद से बना दिया। रिलेटिव पोजीशन ऑफ द मशीन, टूल, वर्क बेंचेस, स्टोरेज एंड इंस्पेक्शन बेंचेस आर मार्क्ड ऑन द स्केल। तो हमने क्या किया, देखो मशीन टूल, कार्य बेंच, भंडारण और निरीक्षण बेंच की सापेक्ष स्थिति को पैमाने पर
जो है वो हमने स्केल पर दिखा दिया। उसके बाद पाथ फॉलोड बाय द सब्जेक्ट अंडर स्टडी इज ट्रैक्ड बाय ड्राइंग लाइंस। उसके बाद क्या किया, अध्ययन के तहत विषय द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पथ को रेखीय जो है खींचकर ट्रैक किया जाता है। तो देखो रेखाएं खींच करके हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रैक कर रहे हैं कि हमारा जो है भैया पहले यहां पर है, उसके बाद दूसरा कार्य, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, उसके बाद सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ। तो हमें पता लग गया कि हमारा जो ये कार्य है वो 8 पार्ट में किया जा रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो है वो फ्लो डायग्राम्स कार्य करते हैं। आगे देखते हैं स्ट्रिंग डायग्राम। स्ट्रिंग डायग्राम में हम बेसिकली करते क्या है, स्ट्रिंग डायग्राम में हम ये करते हैं कि हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा जो पाथ है उसको फॉलो करें ताकि हम मंजिल पे जल्दी पहुंच जाए। जैसे आपको यहां से आपको अपने कॉलेज से अपने घर जाना है, तो आप सबसे पहले जब नए नए होते हैं तो आप सबसे लंबे रास्ते से जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि भाई इसका कोई शॉर्टकट भी है। जब कुछ दिन के बाद आपके दोस्त मिलते हैं तो आप पूछते हैं भाई तुम किधर से आते हो, वो बताता है भाई मैं तो उधर से आ जाता हूँ। कि अच्छा यार मैं उधर से आता हूँ, तो यार तुम तो बड़े लंबे रास्ते से आ रहे हो, इधर से आया करो हमारे साथ, 2-3 किलोमीटर कम पड़ेगा। तो आप कहते हो अच्छा फिर तो पेट्रोल भी बचेगा, तो आप उसके साथ आने लग जाते हो। लेकिन सबसे पहले क्या किया आपने, लॉन्ग कट मारा, उसके बाद आपको शॉर्टकट पता चल गया। तो स्ट्रिंग डायग्राम उसी तरीके से काम करते हैं। स्ट्रिंग डायग्राम क्या करते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं, आपको सही रास्ता बता देते हैं कि भाई आप इस तरीके से यहां से भी जाएंगे तो पहुंच जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप समझे, इसको इस तरीके से समझो कि एक आप यहां पर हैं, है ना, आप यहां पर हैं, है ना, हेलो बोलो, हेलो बोला। अब आपको जो है वो आपका कॉलेज है यहां पर, ये है कॉलेज आपका, है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक। अब आपको कॉलेज जाना है। अब कॉलेज जाने के लिए एक बच्चा है जो कहां से जाएगा, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। एक बच्चा सीधा चला गया, उसको पढ़ा भाई कि भाई 2 किलोमीटर है, सीधा सीधा पहुंच गया, टाइम भी बचा, समय भी बचा। एक बच्चा है वो यहीं से इस तरीके से आया, उसको पढ़ा 4 किलोमीटर। एक बच्चा है जो पहले इधर गया फिर इधर गया, इसको पढ़ा 5 किलोमीटर। एक बच्चा है तो वापस ये चाय की टपरी, सिगरेट, गर्लफ्रेंड का घर, रिश्तेदार, आ रहा है 10 किलोमीटर। तो कौन सा बच्चा समझदार है भाई, ये बच्चा समझदार है जो 2 किलोमीटर में पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारे स्ट्रिंग डायग्राम्स है वो इसी तरीके से हमारी मदद करते हैं कि हम सही रास्ते पर चल पाए और जल्दी जो है वो अपनी जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर पाए। द स्ट्रिंग डायग्राम इज स्केल लेआउट ड्राइंग और डायग्राम ऑन विच लेंथ ऑफ अ कलर स्ट्रिंग और एंड पिंस आर यूज्ड to record the extent as well as the pattern of movement of a worker working within a limit area during a certain period of time। अब इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के हिसाब से समझो, हम क्या करते हैं कि हम वर्कर को बता देते हैं इसमें ट्रैक करके कि आपको जो है वो कार्य ये ऐसे इस तरीके से करना है और आपको इतने एरिया में काम करना है, इसके बाहर आपको नहीं जाना है। तो वो फिर उसी जो है वो एरिया में काम करता है। इसको हम करते किस तरीके से हैं, जैसे आपने अपने कॉलेज में नोटिस बोर्ड लगा हुआ देखा है, सबने नोटिस बोर्ड लगा हुआ देखा, उसमें पिन से क्या करते हैं, हम नोटिस लगा देते हैं छोटे छोटे से। अब ये समझ लो कि आपको इस नोटिस से लेकर के इस नोटिस पे आना है, तो कितने तरीके हैं इस नोटिस पे आने के। सबसे पहले तो हम 1 बाय 1 आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हो, नहीं लेकिन कोई प्रोसेस छोड़ नहीं सकते, तो ये ऐसे आ सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि भाई दूसरा तरीका पहले यहां आओगे, फिर यहां आओगे, फिर यहां आओगे, उसके बाद यहां आओगे, फिर यहां आओगे। एक और तरीका क्या है कि भाई पहले यहां आओगे, फिर यहां आओगे, उसके बाद यहां आओगे, फिर यहां आओगे, उसके बाद यहां आओगे। तो बहुत सारे तरीके हैं यहां तक आने के, लेकिन वही कॉलेज वाला एग्जाम्पल क्या कि जो हमें सबसे छोटा लगे और जो हमारे समय को बचा ले और जो हमारे टाइम को बचा ले, है ना, कॉस्ट को बचा ले, वो तरीका हमें इस्तेमाल करना होता है, किसमें, स्ट्रिंग डायग्राम में। आगे देखते हैं प्रोसेस चार्ट सिंबल्स। प्रोसेस चार्ट सिंबल्स क्या चीज है, देखो प्रोसेस चार्ट सिंबल्स बेसिकली 7 सिंबल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है ये सवाल, तो छोड़ना नहीं। सबसे पहले ऑपरेशन, ऑपरेशन का ओ, तो सिंबल भी क्या हो गया इसका, ओ, याद रखो। अब देखो ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, एक्शन, किसी भी चीज को करना, क्विकली समझना, इसको बहुत बड़ी चीज नहीं है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, समझना, सॉरी किसी भी चीज को करना, एक्शन। It is one of the steps in the procedure. Any operation for making, alternating or changing the job is said to be operation. तो किसी भी चीज को करना, चेंज करना, वो क्या कहलाता है, ऑपरेशन कहलाता है। ऑपरेशन का मतलब कटिंग, मिलिंग,
शेपिंग, ये सब करना, वो क्या कहलाता है? आपका ऑपरेशन कहलाता है। दूसरा इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन बताने लग गया था। इंस्पेक्शन में होता है डिजाइन को चेक करना, या फिर आपका जो मटेरियल आया, जो रॉ मटेरियल आया, उसकी क्वांटिटी को चेक करना। और इंस्पेक्शन का जो आपका सिंबल है वो क्या है? स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। इट रिप्रेजेंट क्या करता है? चेकिंग और फॉर क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आइटम्स। तो इंस्पेक्ट कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में तो सिंपल एरो होता है, मूवमेंट और ट्रेवल ऑफ वर्कर्स और मटेरियल। तो मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, या वर्कर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्ट का सिंबल वहां पे इस्तेमाल होता है। क्या है? एरो। जैसे क्या है, कोई मटेरियल आप कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, गाड़ियां प्लांट से बन करके डीलरशिप्स तक आ रही है, तो सब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन है। उसके बाद आगे देखते हैं कुछ हमारे कंबाइंड जो है, कंबाइंड सिंबल्स भी होते हैं, जैसे डिले और टेम्परेरी स्टोरेज। डिले और टेम्परेरी स्टोरेज। डिले मींस द प्रोसेस हैज स्टॉप्ड ड्यू टू सम रीजन, इट इज टेम्परेरी हॉल्ट, पावर फेलियर और वेटिंग फॉर द लिफ्ट। जैसे क्या हुआ कि हमें कोई भारी चीज को उठाना है, अब हम क्या कर रहे हैं? देखो ये क्या है? कंबाइंड सिंबल है, यानी कि डिले और टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब क्या है कि हमने क्या किया कि हम किसी चीज को, हमें भारी चीज को उठाना है, अब हमारे पास लिफ्ट नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं? इंतजार कर रहे हैं, तो डिले हो रहा है, क्या देरी हो रही है, वही चीज है। स्टोरेज ट्राइंगल, डिले डी बना देना, ठीक है। अभी कंबाइंड सिंबल्स हमारे दो हैं बस, ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन, ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन, बस दो ही हैं। अब समझो, डिले समझ में आया, डी। स्टोरेज ट्राइंगल, स्टोरेज का मतलब ही क्या होता है भाई? किसी भी चीज को संभाल करके रखना, स्टोर करना, जो कि हमारे फिनिश प्रोडक्ट हैं, स्टॉक रूम में रखे हुए हैं, है ना। आपके कपड़े हैं, आपकी सेफ अलमारी में रखे हुए हैं, वो स्टोर है आपका एक तरीके से, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन, दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, ऑपरेशन भी चल रहा है और इंस्पेक्शन भी चल रहा है, तो ये कंबाइंड सिंबल है। ए प्रोडक्ट इज बीइंग वेग्ड व्हेन इट इज रीपैक्ड, तो इट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस वेयर अ मिल्क टिन इज वेटेड। तो जहां पे क्या है, जैसे ऑटोमेटेड प्रोसेस है, जहां पे जो है मिल्क, जो टिन है, मिल्क की जो टिन आती है, वो पैक की जा रही है, वेट या वेट की जा रही है, तो पैक भी हो रही है और वेट भी हो रहा है, तो पैक भी हो रही है और वेट भी किया जा रहा है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ऑपरेशन भी चल रहा है एक पैक करने वाला, और इंस्पेक्शन भी चल रहा है, निरीक्षण भी चल रहा है, उसका वजन चेक करके कि भाई जो दूध है वो पूरा उस केन के अंदर भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है। उसके बाद ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन, तो ऑपरेशन भी चल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन भी चल रहा है, तो प्रोडक्ट्स आर मेड एंड रेडी फॉर ट्रेवल, तो वॉशिंग अ प्रोडक्ट व्हेन इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड, कोई चीज ऐसी है जो बन रही है और साथ साथ धुल भी रही है, वो क्या है? आपका ऑपरेशन कम ट्रांसपोर्टेशन है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता हूं इंपॉर्टेंट। कर लिया? ठीक है। अब आपको नोट्स बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये आप सभी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि एग्जाम सर पर है। ये नोट्स मैं एमपॉली के टेलीग्राम चैनल पर आपको डाल दूंगा, वहां पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पूछने आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट आपसे हमेशा रहती है, प्लीज शेयर किया करो। तो बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।